साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IEF क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 1000 क्वेश्चन सीरीज़ फिजिक्स स्पेशल में कर रहे हैं और इस 1000 क्वेश्चन सीरीज़ में हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही साथ जो मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको कवर कर रहे हैं। ये इस 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 की तरह हम इस पार्ट 3 में भी 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने खुद ने एक बार इंडियन एयरफोर्स के एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको एक बेहतर ढंग से ये बता सकता हूँ कि फ़िज़िक्स में किस जगह पर टारगेट करने पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस। मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दोनों करता है या नन ऑफ दीज? तो ये आपको मालूम होगा कि मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है इलेक्ट्रिक साथ ही साथ मैग्नेटिक दोनों तरह के फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? दिए गए 4 ऑप्शंस में सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज सेम? किस टेम्परेचर पर जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस हैं उनकी वैल्यू सेम होगी? तो -40 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, बाय विच ऑफ दीज डीजल इंजन आर इग्नाइटेड? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंप्रेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, पारसेक इज द यूनिट ऑफ? तो आपने पढ़ा होगा कि पारसेक यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, AC कैन नॉट बी यूज्ड फॉर विच? यानी आप अल्टरनेटिंग करंट को किसके लिए इस्तेमाल में नहीं ले सकते? तो देखिए, रेफ्रिजरेशन में AC इस्तेमाल होती है, हीट प्रोडक्शन में भी आप AC को इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी में भी AC को इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम अल्टरनेटिंग करंट यानी AC को यूज़ में नहीं लेते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइस यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी? वो कौन सा डिवाइस है जो समुद्र की गहराई नापने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए फेथोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नंबर 8, कैपिलरिटी नॉट द ओनली रीजन? मतलब दिए गए 4 ऑप्शन में से किसके लिए केवल कैपिलरी जिम्मेवार नहीं है? ब्लोटिंग ऑफ इंक। देखिए, इंक के ब्लोटिंग होने में केवल और केवल कैपिलरी रीजन है, कैपिलरी जिम्मेवार है। स्प्रेडिंग ऑफ वाटर ऑन कॉटन क्लॉथ, ऑप्शन नंबर सी, इसके लिए भी कैपिलरी जिम्मेवार है। और जब पेड़ में आप पानी देते हैं उसकी रूट को, तो वो पानी उसकी पत्तियों तक पहुंच जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कैपिलरी, यानी ऑप्शन नंबर ए सी डी के लिए कैपिलरी इज द ओनली रीजन। लेकिन ऑप्शन नंबर बी राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जब आप अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर की तरफ लेते हैं तो आपको एक सर्टेन प्रेशर या फोर्स क्रिएट करना पड़ता है, साथ ही साथ कैपिलरी भी इसमें काम करती है। मींस जब आप अंडरग्राउंड वाटर को राइज करना चाहते हैं तो कैपिलरी केवल एकमात्र रीजन नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस पर काम करेंगी, तब जाकर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो राइज होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यानी राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर के लिए कैपिलरी केवल अकेली जिम्मेदार नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैपिलरी के साथ काम कर रही है जब हमें अंडरग्राउंड वाटर को राइज करना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय? तो देखिए, साउंड की पिच केवल और केवल फ्रीक्वेंसी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? आप सभी को मालूम है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग बाय सोप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्लीनिंग बाय सोप का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड द सरफेस टेंशन पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। एक सरफेस फिल्म क्रिएट हो जाती है लिक्विड की सरफेस पर, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि आप सोप के जरिए किसी भी चीज को क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज नॉइस फ्री। तो दिए गए ऑप्शंस में से एफएम नॉइस फ्री की तरह हम यूज में ले सकते हैं। वैसे जब हम साउंड के बारे में बातें करते हैं तो नॉइस फ्री होना एक लगभग नामुमकिन सा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एफएम किसी हद तक नॉइस फ्री की तरह काम में ली जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर। देखिए जहां भी हाइड्रोलिक वर्ड आ जाए, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक लिफ्ट, कुछ भी आ जाए हाइड्रोलिक के आगे, हाइड्रोलिक आते ही आपको याद होना चाहिए पास्कल, क्योंकि हाइड्रोलिक के सारे कंसेप्ट पास्कल ने दिए थे। तो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, ऑप्शन नंबर बी पास्कल लॉ पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। जो तारे हैं उनका चमकना या उनका टिमटिमाना रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर वैक्यूम में एक कॉइन और एक पंख को एक साथ नीचे की तरफ गिराया जाता है तो कॉइन और पंख में से कौन सा जमीन पर पहले आएगा। देखिए अगर बात वैक्यूम की हो रही है तो दोनों एक साथ जमीन पर आएंगे, ये अजीब लगता है, लेकिन अगर बात वैक्यूम की हो रही है तो दोनों एक साथ जमीन पर आएंगे। अगर बात वैक्यूम की नहीं हो रही तो कॉइन पंख से पहले आ जाएगा। यहां पर क्वेश्चन में वैक्यूम दिया गया है तो दोनों एक साथ आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ बाय। तो इसका रीजन है रेडिएशन, क्योंकि एक मीडियम नहीं है अर्थ और सन के बीच में, देयर इज सम वैक्यूम, और वैक्यूम में जो चीज चल पाती है उसे हम रेडिएशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो डायमंड एलोट्रोप है, ग्रेफाइट और कोल भी एलोट्रोप है कार्बन के। ऑप्शन नंबर डी कार्बोरेंडम एलोट्रोप नहीं है कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 18, स्प्रेडिंग ऑफ सेंट इन रूम फॉलोज लॉ। तो देखिए जब आप सेंट लगाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, इसका कारण है डिफ्यूजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूटन सेकंड लॉ आल्सो एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है? मोमेंटम पर। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नंबर 20, इनमें से कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। स्ट्रेन, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो जो डायमेंशंस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको। देखिए इको सुनने के लिए जो सोर्स है और ऑब्जर्वर है उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस 16.6 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ऑयल राइजेज इन लैंप बाय। तो देखिए ऑयल का राइज करना लैंप में रीजन है कैपिलरिटी के कारण। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर्म ऑफ एनर्जी वी गेट फ्रॉम सन। तो दिए गए ऑप्शंस में हम ये जानेंगे कि जब हम सन से एनर्जी लेते हैं तो उसमें सर्टेन हीट होती है, कुछ इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो भी पाई जाती है, कुछ केमिकल एनर्जी भी हम लेते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ इज बेस्ड ऑन, इट्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर्स डिपेंड अपॉन। देखिए रेजिस्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो केवल और केवल मटेरियल पर डिपेंड करती है। आप तार को कितना ही खींच लो, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कितना ही बढ़ा दो, कितना ही घटा दो, किसी भी तरह की शेप उसे दे दो,
रजिस्टिविटी डिपेंड करेगी केवल और केवल मटेरियल पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। तो 1000 क्वेश्चन सीरीज में ये था पार्ट थर्ड। अभी तक हम 75 क्वेश्चंस कवर अप कर चुके हैं। बने रहिए हमारे साथ। इस सीरीज को आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे वापस से 25 क्वेश्चंस लेकर पार्ट 4 में।